हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों, मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं आरसी स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज की जो क्लास है कोई कॉन्सेप्ट वाली नहीं होने वाली। आज की जो क्लास है कुछ ऐसी नहीं होने वाली कि सर आप पढ़ाओगे। आज हम अभी क्या है कि इतना टाइम आपके पास है नहीं कि तुम बहुत सारा एक साथ पढ़ लो, लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज को अपना के बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अपनी एग्जाम के अंदर। ठीक है, आपने मेहनत की होगी, बहुत अच्छा। अगर आपने मेहनत जैसी भी की है, लेकिन कुछ एक ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जो तुमको अलग स्मार्ट बनाती हैं अदर स्टूडेंट से। किस तरीके से बनाती हैं, आज का जो होगा सेशन, इसमें हम समझेंगे किस तरीके से नीट का जो एग्जाम है उसमें तुक्का लगाना है। ठीक है, तुक्का कैसे लगाएं, ठीक है, जो किस तरीके से हम उसको अच्छे से करें। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होने वाली है, इसमें हम कंप्लीट समझेंगे सर किस तरीके से अच्छा और स्टूडेंट से हम अलग हो सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। चलिए देखिए भाई, अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल नीट का एग्जाम, नीट के मैं एग्जाम की अगर बात कर लूँ स्टूडेंट्स, तो नीट का एग्जाम है आपका 3 मई को। ठीक है, नीट का एग्जाम आपका होना है 3 मई को। ठीक है, 3 मई संडे को आपका एग्जाम है मेरे भाई। 3 मई संडे को आपका एग्जाम है। ठीक है, हाँ, 3 मई को एग्जाम है। तो किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे आप कि अच्छा कर पाओ। अच्छा कैसे कर पाओगे, देखिए, क्या ये तुक्का मारना सही है सर या गलत है? देखिए दोस्त, तुक्का मारना मैं इसके सपोर्ट में नहीं रहता। ठीक है, मैं इसके सपोर्ट में नहीं रहता, लेकिन बच्चों अगर आपको और स्टूडेंट से स्मार्ट बनना है तो आपको सिलेक्शन लेना है, आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो स्ट्रेटजीज तो लगानी पड़ेंगी। ठीक है ना? हाँ, मैं ये नहीं कहता आप पढ़ाई नहीं करो, पढ़ाई करो, लेकिन लास्ट टाइम में जब कुछ समझ में नहीं आए तो यूज करो। ठीक है, छोटी सी ट्रिक्स हैं इसकी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नीट की तुक्का स्ट्रेटजी, ये कंप्लीट जो मेथड है ना, ये कंप्लीट बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद निकाला है। ठीक है, हाँ, आप फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट कीजिए। आपका पहला काम होना चाहिए, पहले तो उनको करिए जो आपसे आ रहे हैं। ठीक है, जो आपसे नहीं आ रहे उनको डिले कर दीजिए लास्ट टाइम के लिए कि इसको बाद में करेंगे भाई हम। ठीक है, अब जो नहीं आ रहे, मानता हूं मैं, देखिए स्टूडेंट अपने पास 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अगर आपने ए फिल किया, ठीक है, ए फिल किया, अब ए कर दिया सर, अब मुझे लग रहा है सर बी भी आंसर हो सकता है, सर सी हो सकता है या डी हो सकता है। आप पहले उनको हटा दो। आपको यह पता है कि सर डी तो कभी होने का ही नहीं, इसको रिमूव करेंगे फर्स्ट। सर डी रिमूव कर दिया, आपके चांस सही होने के कितने बढ़ गए भाई? यहाँ पे 25% आपके चांस बढ़े थे। ठीक है, 25 पहले थे, अभी 25 और इंक्रीज हो गए। अभी आपने इसको भी हटा दिया कि सर ए भी इसका आंसर नहीं है, ए भी इसका आंसर नहीं है। अब आपके पास रहे एक तो मेरे दोस्त बी और एक सी। अब मैं मानता हूं आप ऐसे क्वेश्चन 10 अटेम्प्ट करते हो, 10 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, 10 क्वेश्चन 50-50% चांस वाले आपने 50-50 वाले अटेंड कर लिए। 10 में से मैं मानता हूं 5 तो करेक्ट होंगे ही, उनमें से मेरे स्टूडेंट आपने 5 करेक्ट किए। ठीक है, 1 क्वेश्चन करेक्ट, मार्क्स गेन हुए, 5 मार्किंग, देन प्लस पॉइंट कितना रहा आपका? 15 मार्क्स का। समझे? तो फर्स्ट आपको क्या करना है, उन ऑप्शंस को हटा देना है जो आपको कंफर्म है कि ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड स्ट्रेटजीज अपनी वर्क करेगी, एक्सट्रीम वैल्यूज अवॉइड करना है। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब देखो दोस्त, एक कोई आपके सामने में क्वेश्चन लेके आया, कोई न्यूमेरिकल है जिसका आंसर मैं बोल रहा हूँ ये सर 250 आंसर है फर्स्ट में सर, सेकंड में है 45 और थर्ड में है 3000। ठीक है, और फोर्थ का आंसर है सर 48। ठीक है, तो एग्जामिनर इतना पागल नहीं कि तुमको एक्सट्रीम वैल्यूज दे देगा कि भाई ये है ये है। ठीक है, वो कैसी वैल्यूज देगा? अप्रोक्सीमेटली वाली वैल्यूज। अप्रोक्सीमेटली वाली वैल्यूज मेरे दोस्त, जैसे ये 250 है होने, लमसम मान लो, इसको तो हटा ही दो, ये तो आंसर सर होएगा ही नहीं। दूसरा सर अप्रोक्सीमेट, एक तो ये आ रहा है ऑप्शन बी और एक ऑप्शन डी आ रहा है मेरे दोस्त, इसको भी मैं हटा देता हूं।
अब मानो ऑप्शन सी है या ऑप्शन बी है या डी है, होना इनमें से ही है, ठीक है। तो आपने टिक कर दिया OMR में ऑप्शन बी दोस्त, ठीक है। बी आपने टिक किया, ठीक है। और ऐसे ही मैं मानता हूं फिर से आपने 10 क्वेश्चन क्या कर दिए, फिल कर दिए इस तरीके से। तो आपका जो रिजल्ट होना है उसमें 50% फिर से मान के चलता हूं, तो फिर से आपके मार्क्स गेन हुए हैं, ठीक है। अगर लॉस जाता है तो कितना, बहुत कम लॉस है, ठीक है। ऐसे नहीं कि 50% चांस पे आपके 3 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे, तो लॉस में फिर भी आप प्लस हो, समझ रहे हो। तो ये स्ट्रेटजी का भी अपने को यूज करना है। दूसरी एक दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, एक ऑप्शन होता है ऑप्शन डी, ठीक है। एग्जामिनर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये ऐसे ऑप्शंस कब डालता है, जब एग्जामिनर को क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेट आंसर्स नहीं मिल रहे होते हैं, तुमको वो कंफ्यूज नहीं कर पा रहा होता है, तो वो लास्ट ऑप्शन क्या डालता है, ऑल ऑफ अबव। तो ये चांस होता है मेरे दोस्त 60 to 70% की आंसर क्या होता है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्लास के लास्ट में एक शानदार कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं, प्रैक्टिकली मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर ऑप्शन मिल रहा है और आपको लग रहा है कि ये आंसर ये हो सकता है, तो अपने को क्या कर देना है, इसको टिक कर देना है। नेक्स्ट अगर यूनिट और डायमेंशंस में आ जाए, तो उनकी जो रोंग यूनिट्स हैं, जैसे कि ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ अलग सी यूनिट दे दी तुमको, तो इनमें डायमेंशंस और जो यूनिट्स हैं उनसे भी आप पता करना है क्वेश्चन का अच्छे से। और एक है मेरे दोस्तों स्मार्ट अवॉइडेंस। स्मार्ट अवॉइडेंस मींस, देखिए आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसकी आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, इट मींस नो नॉलेज, ठीक है। आपके पास कोई नॉलेज इसकी सर नहीं है। अब कोई नॉलेज नहीं है तो आप क्या करोगे मेरे भाई, उस क्वेश्चन को क्या कर दो, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दो, उसको अटेम्प्ट करना ही नहीं। लेकिन सर मुझे 25 या 50% उसकी नॉलेज है, उसको आपने पढ़ा है, तो अपने को उसको नहीं छोड़ना है, क्या करना है, उसको क्या करेंगे हम, उसमें सर ऑप्शंस होंगे 4, फर्स्ट प्रोसेस अपनाएंगे, रिमूव करेंगे, ये तो होना नहीं है, ठीक है। अब सर कौन सा होएगा, होएगा उन दोनों पे सर टिक करो, ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। अगर इस ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, अब ऑप्शन का एक अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, इसको याद रखना। एग्जाम्स के अंदर एक ट्रिक है, ऑलमोस्ट ऑप्शंस जो होते हैं ना, अगर आपको लग रहा है बी और सी में से एक आंसर, ठीक है, आपकी जो OMR शीट है उसमें डी आंसर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही ए आंसर भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। आंसर OMR शीट के अंदर मिलेंगे आपको सर बी और सी, ए भी हो जाएगा, लेकिन डी आंसर जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत कम मिलता है अपने को, ठीक है। ऐसा क्यों होता है सर, देखिए हम जल्दी से पढ़ेंगे ए को, तो ए को कोशिश करते हैं टिक कर देते हैं, तो अप्रोक्सीमेट आंसर होता है ए। बी और सी, जैसे अपने को लग रहा है कोई क्वेश्चन, भाई इसका आंसर हो सकता है बी या इसका आंसर हो सकता है ए, मेरे को ये दो लग रहे हैं, तो अपने को इसमें टिक करना है बी, ना कि ए। क्यों नहीं करना, क्योंकि सर ये आंसर जो है, ये आंसर बी और सी ज्यादा होते हैं। अब सर मुझे लग रहा है बी और सी में से, अब क्या करें, बी और सी में से क्या करें, तो भी स्टूडेंट ऑप्शन टिक करना है आपको बी। कोई भी OMR उठा लेना, करेक्ट OMR, उसके अंदर आपको ये समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट क्यों भी टिक करा रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, तो एक क्या है, अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है छोड़ दो, उस पर रिस्क नहीं लेनी। अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है ना तो रिस्क लीजिए, 4 मार्क्स गेन हो रहे हैं आपके, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जाम दोगे तो शानदार आपका एग्जाम होगा, ठीक है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम बहुत शानदार, जानदार और ज़बरदस्त तरीके से हो, अच्छी कॉलेज आपको मिले, ठीक है। आप मेरे को मिठाई खिलाओ। इसी के साथ आप सभी ऐसी ही इंफॉर्मेशन न्यूज़ेज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त, और आपका फीडबैक एक बार कमेंट में करके जाना, ठीक है भाई। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।